चुनाव में फिर देखा योगी का जबरदस्त जलवा, उस सीट पर खिला दिया कमल जिस पर आज तक नहीं जीती बीजेपी। 60 साल के सियासी सूखे को एक झटके में योगी ने खत्म कर दिया, हांफने लगा पूरा विपक्ष, उछल पड़ी बीजेपी। उस सीट पर भी योगी ने कर दिया कमाल, जिस सीट पर 70% मुस्लिम, लेकिन जीत गया बीजेपी का प्रत्याशी। बीजेपी से मुस्लिम परहेज करते हैं, योगी से मुस्लिम परहेज करते हैं, इस तरह की बातें लगातार सियासी गलियारे में सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर कहा जाए कि एक सीट जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम है, एक ऐसी सीट जिस पर कभी बीजेपी जीत नहीं पाई, उस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमल खिला दिया है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। मैनपुरी की लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट। मैनपुरी सीट पर योगी आदित्यनाथ ने सपा और यादव परिवार की सांसें फुला दी। खतौली सीट पर भी अकेले बीजेपी मैदान में थी, तो वहीं सपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा खेल रामपुर चुनाव में हो गया। योगी ने खत्म किया 60 साल का सियासी सूखा, आजम का किला योगी की आंधी में ढह गया। रामपुर में एक ऐसी सीट है जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेताओं ने कभी नहीं सोची थी कि रामपुर में कमल खिल सकता है। उसकी वजह सिर्फ आजम खान नहीं रहे, बल्कि सीट पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। करीब 70% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को चुनाव हरा दिया। आसिम रजा को आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है और आजम खान ने घूम घूम कर आसिम रजा के लिए प्रचार किया। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो सारे पासे पलट चुके थे। आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हरा दिया। बीजेपी ने सपा को 33,702 वोटों से हराया। इसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे, वो भी उस सीट पर जिस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उसे बताने से पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक रामपुर विधानसभा सीट पर कौन कौन सी पार्टी जीतती रही है। 1980 से लेकर 1993 तक आजम खान रामपुर से विधायक रहे। 1996 से 2002 तक रामपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2002 से 2022 तक आजम और उनके परिवार का सीट पर कब्जा रहा। यानी कुल मिलाकर रामपुर सीट पर कभी भी कमल नहीं खिल सका। वो भी तब जब 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त माहौल था, तो वही 2022 में योगी लहर चल रही थी। लेकिन इस बार जो जबरदस्त कमाल योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। चुनाव से पहले ही सीएम योगी का दिखने लगा था जलवा, आजम के अपनों ने छोड़ दिया था साथ। रामपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही योगी आदित्यनाथ का जलवा दिखने लगा था, क्योंकि जो कभी आजम खान के बेहद करीबी हुआ करते थे वो योगी का गुणगान करने लगे। तो वहीं पुराने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी को छोड़ दिया था। ये सब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में पहले ही दिखने लगा था कि आजम खान के परिवार और सपा के प्रत्याशी के अलावा रामपुर में सपा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में जब चुनाव हुए तो उसका असर भी देखने को मिला। सपा प्रत्याशी को बुरी तरह पटकनी दी। मैनपुरी में योगी ने कर दी थी डिंपल की जीत मुश्किल, अखिलेश शिवपाल हो गए थे बेचैन। यूपी की 3 सीटों में से जिन 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, वो अकेले अपने दम पर नहीं है, बल्कि किसी न किसी का साथ लेना पड़ा है। खतौली में योगी अकेले मैदान में थे, तो वहीं उनको टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव को जयंत चौधरी का साथ लेना पड़ा। यही हाल मैनपुरी में देखने को मिला। योगी ने अकेले चुनौती दी तो अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव का साथ लेना पड़ा। यानी अपने दम पर अखिलेश यादव योगी को चुनौती नहीं दे सकते। जीतना तो दूर की बात है। जैसा कि रामपुर में हुआ, रामपुर में अखिलेश और योगी आमने सामने थे, लेकिन आखिरकार जीत बीजेपी को मिली। रामपुर में हुई बीजेपी की जीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।